अच्छा चलो अब अपना मूड ठीक कर लो ना। ठीक ही है मूड मेरा, मैं कहते ही पत्ती वाली चाय पी रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ इन्हें? पता नहीं क्या हुआ है, सुबह इसका फोन आया, ये कहने लगा कि मुझे मेरा स्कूटर खराब है तो मुझे मेरे घर से पिक कर लो। एक मिनट ठहरो जरा, ये क्या जरूरत है मुझे लेट डाउन करने की? क्यों? किस लिए बता रहे हो कि इसका स्कूटर खराब था तो इसने मुझे कहा पिक कर दो? तो इसमें क्या बात है, सब गाड़ी भी खराब हो जाती है। यार तुम्हें क्या जरूरत है ऑडियंस को बताने की कि ये साहब का स्कूटर भी खराब हो गया है? पहले लोग मुझे रास्ते में खड़ा कर करके कहते हैं कि ये साहब आपकी पर्सनालिटी के साथ स्कूटर मैच नहीं करता, इसके पीछे कम से कम चिंची ही लगवा ले। बताने में ये लगा था कि सारे रास्ते मेरे कान खाता है, मुझसे बहस शुरू कर दी है कि हमें वोट ही नहीं डालना चाहिए। मैंने कहा ये तुम क्या बात कर रहे हो, वोट तो डालना चाहिए हमें। सही। अच्छा बुरा जो भी है, हमें वोट तो जरूर डालना चाहिए। इस बात पे इतनी इसने मुझसे बहस की है, इतनी ज्यादा। मैंने कहा चलो ऑन कैमरा स्टूडियो में जाके इसी पे तुम तू मैं मुझसे आज कर लो। तू मैं क्या, तुम जा ओए ओए कर लो, दूध पतान कर लो, कसोनमुखी कर लो, तुम महजब लोगों वाला रवैया अपनाओ खुदा के लिए। कसोनमुखी महजब लोग ही करते हैं, कभी देखो असेंबली का इजलास। वेल सेड। अच्छा चले, आपके ख्याल में अजीज साहब वोट नहीं डलना चाहिए? अल्लाह लोग के क्या जरूरत है, मैं छुट्टी डाला दिन जाया करने की, जाकर उधर तो पे ठंड में लाइन में खड़े होकर सारा दिन वोट डालने के इंतजार में गुजार दें। हाँ बिल्कुल, वोट नहीं डालना चाहिए। क्यों अपनी छुट्टी जाया की जाए और फिर अगले 5 साल तक निजाम को गालियां देते जाओ, सियासतदानों को गालियां देते जाओ, हुकूमत को बुरा भला कहते जाओ और ये इल्जाम तराशी करते जाओ कि हुकूमत है ही नाअहल, और खुद आराम से ना इस सियासी अमल में हिस्सा लो, आराम से बैठकर घर में मजे लो। मैंने भाई जी 1-2 दफा वोट डाल के भी देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई निजाम नहीं बदला, वही कुछ हो रहा है जो पहले हो रहा था। इसलिए बंदा घर आराम करे, जरूर जाके टाइम ही आया करना है। अच्छा जो लोग वोट डालते हैं वक्त का ज़ाया करते हैं, दुनिया भर के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाके टाइम निकालते हैं, वोट डालते हैं, वो वक्त ज़ाया करते हैं। शाबाश। इन लोगों को वोट डालना वक्त कैसे आया है? कोई अच्छे किरदार वाला, अच्छे अखलाक वाला बंदा खड़ा करोगे तो डाल लेंगे वोट। वो तलाश करो अच्छे किरदार वाला भाई, अच्छे किरदार वाला घर बैठे आ जाएगा, तुम्हारी आके डोरबेल बजाएगा कि जी मैं अच्छे किरदार को, मुझे आके वोट डालो। ओ भाई अच्छे किरदार, तुम बाजार लेने जाते हो सब्जी या कोई सौदा सलफ लेने जाते हो, 10 दुकानों पे फिरते हो, अच्छे से अच्छा जो सौदा सलफ है वो लेके आते हो, और जब मुल्क की तकदीर का फैसला आता है तो आंखें बंद करके या घर बैठ जाओ या बगैर देखे वाले वोट डाल दो। देखो, चेक करो, पड़ताल करो मामलात की, उम्मीदवार के किरदार का पता चलाओ, पार्टी के मंशूर पे जाओ। हांडी रोटी बंदे की पता नहीं किस तरह चल रही है, अपने बच्चों को चेक करें या उम्मीदवार चेक करें। ओ हांडी रोटी बेहतर करने के लिए ही वोट डालना जरूरी है। ओ इस हांडी रोटी ने नहीं बेहतर होना, जो भी आता है आगे हांडी रोटी का बेड़ा ही करके करता है। किस लिए इनको वोट डालना है हमें? वोट ना डालने का तो दूसरा मतलब यही है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, आमरीयत होनी चाहिए। ओ बल्कि मुझे याद आया, ये तो मुझसे तू मैं इस मसले पे कर चुका है कि मुल्क में आमरीयत होनी चाहिए, जमहूरियत होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल इतना सियाना ना बनाओ। मुझे याद आया, ये क्या बात है? किस लिए वोट डाले? एक तरफ चोर खड़ा है, दूसरी तरफ डाकू। घर बैठो आराम से, दोनों को वोट जब डाल के जाया ही करना है ना भाई। क्या जरूरत है बाहर निकलने की? अगर जो भी उम्मीदवार है उसमें से जो कम बुरा है, फर्ज करो अगर 2, 3, 4 जितने उम्मीदवार हैं, यही देख लो कि उसमें से जो कम बुरा है उसको वोट दे दो, बदतदरीज ग्रेजुअली ये मामला बेहतर हो जाएगा। तो कोई अच्छा बुरा की इधर कोई तमीज नहीं है। एक दफा अल्लाह लोग हमारी बरादरी का बंदा था, वो खड़ा हो गया, मैंने कहा चलो इसको वोट डाले, हमको और जीत गया तो सारा जिंदगी तौलनी भी करके महल्ले में फिरते रहेंगे। उसको मैंने वोट डाल दिया, वो जीत भी गया। अखीर असेंबली में जाकर उन्होंने किसी पार्टी के सामने पैसे पूछ लेकर उनको वोट दे दिया। ये सबसे फजूल हरकत ये है कि हम जात बरादरी देखते हैं वोट डालते हुए और फिर तकरीरें शुरू कर देते हैं निजाम और हुकूमत के नहीं खिलाफ। तो जात बरादरी ना देखे तो और क्या सिंह पर खुरियां देखे? हुकूमत तो नहीं है। उम्मीदवारों का कैरेक्टर देखें, पार्टियों का मंशूर देखें यार। कैरेक्टर सबका एक जैसा ही हुआ और सबका एक जैसा नहीं होता। जो लेसर इवल है, जो चलो कम तर बुराई है, उसको वोट दे दो। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर सारे बुरे हैं, अगर आपके पास ये चॉइस भी नहीं है कि आप लेसर इवल, आप किसी को कम तर बुरा समझते हैं, तो वोट जरूर डालना चाहिए। बेशक आप जाएं पोलिंग बूथ पे, खाली पर्ची डाल के आ जाएं। और इस तरह अगर खाली पर्चियों की तादाद जो है वो कुल डाले गए वोटों से ज्यादा तादाद में बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इस हलके में रहने वाले जो ज्यादा लोग हैं वो इस इंतखाबी निजाम पर यकीन ही नहीं रखते, और एक बहुत पावरफुल किस्म की जो आवाज है, वो मैसेज जो है वो कन्वे होता है। तो तुम्हारी मत मारी हुई है, पोलिंग बूथ पे जाए, उधर जाके जो वो टेंट लगा के खड़े होते हैं, तुम माड़े बंदे के टेंट में घुस जाओ, तगड़ा बंदा तुम्हें उधर से यहाँ बुलेट चढ़ा चढ़ा के बंदूक के सुना रहा होता है। उधर चले जाओ तो दूसरा वक्त है।
किस लिए हमें बंदा उधर दोनों को छोड़ दो, कोई आप डाले, दोनों को छोड़ दो ना, वोट जरूर डालो, मैं कह रहा हूं खाली पर्ची डालो जाके, यानी गोली खा ले वोट जरूर डाले, गोली खा ले यार। अच्छा कुछ सैक्रिफाइस, कुछ चीज मारने के लिए तो रखा करो। जरूर बात, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? एक मिनट ठहर जाओ, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम भी उसके साथ मिल गए हो। और कई दफा ऐसे होता है कि आप वोट डालने जाते हो, आपका वोट पहले ही को डाल गया होता है, तो इसीलिए वोट दूसरा डाल देता है कि आप लोग घरों में बैठे होते हो, जब वोट वहां पर आपकी वोटिंग लिस्ट में ये देखते हैं कि ये फलां वोटर नहीं आया, कोई और जाली वोट भुगता देता है, जब तुम वोट डालोगे तो जाली वोट भी नहीं डाले। अब भाई ये तुम जैसे लोग ही कहते हैं कि वोट एक अमानत होती है, वो ईमानदार और शरीफ आदमी को डालनी चाहिए। ये जो तुम कह रहे हो लेसरेबल, ये घट बुराई क्या होती है, बुराई बुराई होती है, बेशक थोड़ी हो। मेरी बात सुनो, परफेक्शन दुनिया में कहीं नहीं होती। जिन मुल्कों की हम मिसालें देते हैं जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं, जमहूरियत के हवाले से अमेरिका, यूरोप, इनकी भी हम, वहां पर भी परफेक्शन नहीं होती, वहां पर भी अल्टीमेटली आपको चूज करना पड़ता है कि इन दोनों में से बेहतर उम्मीदवार कौन। चलो एक ड्रोन हमलों वाले को चबले मार रहा है और दूसरा उसके कान जरा बड़े हैं, और क्या यार दलील से बात करो खुदा के लिए। चलो दलील से बात कर लेते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम यहाँ बैठ के हर सियासी पार्टी में 6-6 हजार कीड़ा निकालते हो, हाँ तो फिर क्यों दें वोट उनको? ये क्या बात है? अगर मैं तनकीद करता हूं सियासी जमातों पे तो इसका मतलब है कि मैं सियासी अमल से अलग हो जाऊं, वोट ना डालूं। और दूसरी बात ये है कि जब तुम वोट डालने जाते हो तो अगर तुम्हें कोई सियासी जमात पसंद नहीं है तो वहां पर बहुत बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार भी खड़े होते हैं। और अब मीडिया ने इतनी अवेयरनेस पैदा कर दी है लोगों में कि कई भले उम्मीदवार भी मौजूद होते हैं मैदान में, उनको वोट दे दो। तो कुछ एक कदा ना हो भला, आजाद उम्मीदवार को तुम वोट देकर देखो, वो जाके उधर असेंबली में बैठ के सियासी जमातों से ज्यादा गोल खिला रहा है। यार मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि जिसको, और इसके लिए तरद्दुद करो, तकलीफ करो, कोशिश करो कि अच्छी पार्टी को या अच्छे उम्मीदवार को वोट देना है। इसके लिए हिम्मत करो। घर में बैठने से और ये कह देना कि जनाब निजाम ही खराब है, मैंने वोट नहीं डालना, कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, आइंदा मैं तुम्हारे कहने पे वोट डालने जाऊंगा, जो भी इलेक्शन है। ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूं ना? ठीक नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लो। अगर तब्दीली ना आई तो फिर अगले इलेक्शन में मैं ना तुम्हें वोट डालने दूंगा ना मैं अपने आप को वोट डालने दूंगा। तुम्हें तो चलो मैं कुछ नहीं कहता, मैंने अपने आप को बहुत मारना है, ये मैं तुम्हें वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आज जिंदगी में पहली दफा मैं हल्का सा अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा।